हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप में हिंदी से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, यानी कि जो आपकी स्वर ध्वनि है ना, वो किसके सहयोग से जो है उच्चारित होती है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। दूसरा ऑप्शन है विसर्ग के सहयोग से उच्चारित होगी। तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे व्यंजन के संयोग से उच्चारित होगी। और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्वर ध्वनि क्या होती है? स्वर ध्वनि जो होती है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है ना, जो हमारे श्वास से जो ध्वनि निकलती है बिना किसी अबाध गति के जो है निकलती है, अर्थात स्वर जो होती है ये स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो यह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर व्यंजन ध्वनि के बारे में पूछता तो व्यंजन क्या होती है? आपका जो व्यंजन होता है वो परतंत्र होती है। कैसी होती है? परतंत्र होती है, जो कि आपके स्वर पर निर्भर करती है। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो आपके स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, नासिक के व्यंजन है ना, नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण से जो हवा है वो मुख से निकलती है। दूसरा ऑप्शन है आपका जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जो है नाक से निकलता है। तीसरा ऑप्शन है जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जो है जीह्वा से निकलती है। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो नासिक के व्यंजन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो नासिक के व्यंजन वे व्यंजन हुए जिनमें हवा जो है नाक के माध्यम से निकलती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नासिक के व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो नासिक व्यंजन में आपके आ जाते हैं 5 व्यंजन होते हैं ना, जिसे हम पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका डमरू का डा हो गया, इया हो गया है ना, अणा, बाण का अणा, नल का ना और मछली का म, है ना। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? ये नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। जो प्रत्येक वर्ग है जो आपने देखा होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके से हैं, उसके जो पंचम लेटर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो इन 5 को आप याद रखिएगा ना। कितने नासिक के व्यंजन है पूछा जाए तो 5 जो है आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, नाक से निकलती हवा जो है कहाँ से निकलती है? नासिक के व्यंजन में नाक से निकलती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है ना, कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका अ, दूसरा है छोटी ई, तीसरा ऑप्शन है उ और चौथा है आपका ए। तो कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे एडी का ए, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ए कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो आपके कंठ तालव्य हैं उसमें आपका एड़ी का ए और ऐना का ए, है ना, ये दोनों जो है आपके कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे आपका पहला जो है ये दे दिया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, है ना, बस एक ही मात्रा उसमें लगाया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे कंठ तालव्य स्वर कौन से हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन नंबर डी एड़ी का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वर किसे कहते हैं ना, स्वर जो है उसे हम किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है आपका स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल है। दूसरा ऑप्शन स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल है।
तीसरा ऑप्शन है व्यंजन और विसर्ग का मेल है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, इनमें से कोई भी नहीं, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में बिना किसी अबाध गति के जो ध्वनि है हमारे मुख विवर से निकलती है ना, तो उसको हम स्वर कहते हैं। और स्वर के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई भी नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई व्यंजन है उनका संयोग जो है उसी व्यंजन के साथ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन, दूसरा है आपका संयोग द्वित्व, तीसरा है स्पृष्ट और चौथा है ईषत्। तो जब किसी व्यंजन का संयोग जो है उसी व्यंजन के साथ होगा, जैसे कि आपका क और क का जो है योग करके उसी व्यंजन के साथ जोड़े तो ये जो बनता है उसको हम कौन सा व्यंजन कहेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे संयोग द्वित्व, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, संयोग द्वित्व कहते हैं। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे हम संयोग द्वित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे संयोग द्वित्व करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण, है ना, अघोष, ऊष्म और महाप्राण ये तीनों कौन से हैं, आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बताना है। तो अघोष के बारे में जान लेते हैं। अघोष क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में, है ना, आप जो भी वर्ण के उच्चारण में, है ना, वर्णों के उच्चारण में जो है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन होता है ना, किसमें, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है, उसको हम अघोष कहते हैं। और अघोष में जो है प्रत्येक वर्ग का, है ना, जो एवरी उसके जितने भी वर्ग हैं उसके प्रथम और जो द्वितीय है, प्रथम और जो आपके उनके सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं, इन वर्ग को शामिल किया जाता है। इसमें आपका शक्कर का सा आता है, षटकोण का सा और सरोता का सा, है ना, ये सभी जो हैं आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ये आपका पॉइंट। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन तो आप जानते ही हो कि जिसको उच्चारण करने में ऊष्मा या रगड़ का क्या हो, अनुभव हो, जैसे कि आपके शक्कर के सा होते हैं, षटकोण का सा, सरोता का सा, है ना, ये होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन में आपका ये वाला सा आ गया। और क्या दिया है, महाप्राण, है ना। तो महाप्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो आपका सेकंड और जो फोर्थ होता है ना, जो दूसरा और चतुर्थ होता है उसको हम क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं ना। प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा और चतुर्थ जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपके श जो हैं शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से हो जाएंगे, अघोष, ऊष्म और महाप्राण में कौन आएंगे, तो आपका शक्कर का सा आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा, है ना, लघु स्वर आपको बताना है कि लघु स्वर जो है यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, लघु स्वर को हम और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका हास्य स्वर, है ना, हास्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसका अन्य नाम है जैसे कि मूल स्वर के नाम से, जैसे मूल स्वर भी जाना जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा, ये इसके अन्य नाम है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हास्य स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, है ना। तो क्या होते हैं ये हास्य स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर, तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपके चार जो है आपके स्वर आते हैं, जैसे कि छोटा अनार का आ, इमली का ई, और क्या है ऊ, और ऋषि का री, है ना। तो ये चार जो होते हैं आपके,
ये 4 जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, लघु स्वर के अंतर्गत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाएगा, इसी तरह से ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऋषि जो है आपका यहाँ पे आ गया है ना, तो ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है ना, जो विसर्ग है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे, ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा है ना, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पे आपका पहला है कंठ से, दूसरा दंत, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है आपका तालु से। तो विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका कंठ वर्ग से है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है कंठ वर्ग से आपका करेक्ट हो जाएगा। कंठ में जैसे कि क वर्ग में आपने देखा होगा, क वर्ग जो होता है आपका उसमें क्या क्या आते हैं? क वर्ग में आपका कबूतर का क, खरगोश है ना, खरगोश का ख, और ग, और क्या आते हैं आपके घ और ड़ा है ना। ये जो है आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं ना, कंठ से उच्चारित होते हैं। जब आप इनको उच्चारण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा है ना। तो ये आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये विसर्ग से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपका कंठ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है ना। जो मूल स्वर है, अभी हमने आपको अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, मूल स्वर को हम क्या कहते हैं? इसे हम हास्य स्वर या फिर हम इसे लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी हमने आपको संख्या भी बताई थी कि कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे 4। कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे? 4 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे आपके? अ हो जाएगा, ई, उ और ऋषि है ना। ये जो है आपके 4 जो हैं मूल स्वर, लघु स्वर या हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए है ना। अघोष अल्प प्राण व्यंजन का हमको यहाँ पे चयन करना है कि कौन कौन से होंगे जो आपके अघोष होंगे और अल्प प्राण व्यंजन होंगे। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं? अघोष में आपका जो होता है प्रत्येक वर्ग के जो फर्स्ट और आपके जो सेकंड होते हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरह से जो आपके अल्प प्राण होते हैं उसमें आपका फर्स्ट और जो है जो फोर्थ नंबर का है चतुर्थ, वो आपके वर्ग के शामिल होते हैं ना। क वर्ग, च वर्ग, इस तरीके से इनके जो है व्यंजन का वर्गीकरण है, जिसमें आपके प्रथम और जो द्वितीय है फर्स्ट और सेकंड आपके अघोष में, और अल्प प्राण में आपके फर्स्ट और फोर्थ आते हैं ना। तो इसमें आपके क आ जाएंगे, इसमें भी आपका क शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जो है क यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा है ना। तो इस तरह से ये थे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में दोस्तों, ये आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्न को आप जरूर से सॉल्व करिएगा, जरूर से देख के जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।